Assalamualaikum everyone. Welcome back to STMES Boys English Medium Primary School. It's Standard 8 SS, in which we were continue with chapter number 6 Human Resources, in which it is explanation part 2 Reasons for the population growth. Population growth क्यों होता है? Population increase is a natural phenomenon, but there are various factors responsible for the population growth. First is immigration from other countries for industrial or trading or educational or just for the settlement purpose. पहले तो ये हम देखेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों होता है, क्योंकि कितने बार जो होता है दूसरी कंट्रीज में से लोग आ जाते हैं, ठीक है, काम के तलाश में, पढ़ाई के लिए या फिर सेटलमेंट के लिए, किसी भी वजह से जो है लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं. सेकेंड इज द लोअर डेथ रेट इन द लास्ट टू डिकेड्स. डिकेड यानी कि हम एक डिकेड यानी कि 10 साल लेंगे तो 20 सालों से कम हम ये देख रहे हैं कि साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिसिन में अच्छी खासी जो है डेवलपमेंट होने की वजह से डेथ रेट यानी कि लोगों का मरने का जो रेगुलर एज है उसमें लोग तंदुरुस्त जीवन जी पा रहे हैं. अर्लियर द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज लो एज द इन्फेंट एंड फीमेल मोर्टालिटी रेट वाज हाई. तो पहले जो था वो पॉपुलेशन ग्रोथ कम था और इन्फेंट एंड फीमेल मोर्टालिटी रेट ज़्यादा था. द नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन डाइंग ड्यू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर मेडिकल एड वाज हाई. पहले लोग जो थे ना प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाते थे और उन लोग में जो है प्रेगनेंसी के दरमियान ही कितनों की मृत्यु हो जाती थी. ठीक है, बच्चे होते भी थे तो इनका कुछ तबीयत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, हेल्थ इतनी ठीक नहीं रहती थी. द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड्स वर नॉट एज गुड एज नाउ, सो पीपल कुड नॉट रीच द मेडिकल सेंटर्स इजीली इन टाइम्स ऑफ नीड. जब ज़रूरत होती थी, ज़रूरत के वक्त वो लोग हॉस्पिटल जल्दी नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए भी डेथ हो जाती थी. ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ तो अब हमें बहुत अच्छे से मिल पा रही है, इसलिए लोगों का जो डेथ रेट है यानी कि मृत्यु दर जो है वो कम हुआ है. There was no control over diseases like cholera, typhoid, plague, etc. Even the famines were more frequent, succumbing many lives. तो कोलेरा और टाइफाइड और ऐसी जो चीज़ें होती थी, ऐसी जो बीमारियां होती थी जो कि नॉर्मल आजकल हमको जिसकी दवाई आसानी से मिल जाती है, उसकी दवाइयां भी पहले नहीं मिलती थी. ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज वर नॉट एज डेवलप एंड एक्सेसिबल एज नाउ. आजकल जितना हम मेडिकल को एक्सेस कर पा रहे हैं, जो दवाइयाँ और जो ट्रीटमेंट हमें मिल जा रही है आसानी से, पहले वो नहीं मिलती थी. ठीक है, तो अब मिल पाने की वजह से हमारा जन्म दर और हमारी जो आयु यानी कि ज़िंदगी जीना, अब नॉर्मल एक इंसान जो है हेल्दी ज़िंदगी जी सकता है. द सिनेरियो हैज़ कम्प्लीटली चेंज टुडे. आजकल जो है हालात बिल्कुल बदल चुके हैं. न्यूट्रिशियस फूड इज़ नाउ इजीली अवेलेबल टू पीपल. आजकल हम हेल्दी खाना खाते हैं, अच्छे टाइम टू टाइम मेडिसिन ले लेते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट करते हैं. Communicable diseases are under control due to the advanced medical treatment and vaccination programs. तो आजकल हम देखेंगे कि कोरोना में भी देखो टाइम लगा, लेकिन अच्छी खासी दवाई उसके भी हमें अवेलेबल हो गई है. ठीक है, कितनी डेथ होने के बाद अब जो है थोड़ा कंट्रोल में आ रहा है. इमीडिएट मेडिकल हेल्प, स्पीडी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर इजीली अवेलेबल. आजकल हम इंटरनेट और ये सब के ज़रिए अच्छा खासा जो है एक दूसरे के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर लेते हैं, क्या कब कहाँ क्या माल भिजवाना है, ठीक है, क्या ट्रीटमेंट करनी है, कहाँ पहुँचना है, ये सारी चीज़ें जो है हम फ़ोन पर इंटरनेट पर कर लेते हैं. और फिर इतनी अच्छी जो है हमारे पास हवाई सेवा है, एयरप्लेन है, ठीक है, हर तरह से यानी कि हम एक दूसरी जगह पहुंच सकते हैं. प्री एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट हैज़ इम्प्रूव्ड एंड पीपल हु गेट अफेक्टेड आर रिहेबिलिटेटेड फास्टर. यानी कि जो भी डिज़ास्टर होते हैं, मैन मेड हो या कि नेचुरल डिज़ास्टर हो, लेकिन उससे जो है जितना नुकसान हो सके तो कम नुकसान करने की कोशिश करते हैं और जो हो चुका है उसको वापस से जो है नॉर्मल लाइन में आने की कोशिश फटाफट से की जाती है. दस द डेथ रेट हैज़ गॉन डाउन. इसलिए डेथ रेट जो है वो कम हुआ है. दिस हैज़ लेड टू अ हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. और जब दुनिया में आने वाले भी ज़्यादा रहेंगे और जाने वाले धीरे धीरे जाएंगे, तो बीच में जो ग्रोथ रेट होता है ना वो ज़्यादा रहता है. अपार्ट फ्रॉम द अबव फैक्टर्स, द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ह्यूमन हैज़ इंक्रीज. एवरेज लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी होती थी वो ज़्यादा हुई है. द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ह्यूमंस इन 1920 वाज 40 to 41 years, विच हैज़ नाउ इंक्रीज टू 63-64 years. तो 1920 में जो कि एक इंसान 40 से 41 साल जी सकता है ऐसा सोचते थे, आज हम कम से कम 63 से 64 साल की जो है एक 64 एज तक की एक एवरेज लाइफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट.
I'll confirm first. There are many factors responsible for an increase in the birth rate. अब देखिए जन्म दर जो बढ़ रहा है उसके अंदर क्या क्या चीजें जवाबदार है. Few of them are illiteracy, superstitions, orthodox thinking, social customs where a male child is considered important, child marriage, poverty, widow remarriage, negative attitude towards the idea of a small family. ठीक है, लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि भाई छोटी फैमिली भी सुखी तरीके से रह सकती है. ठीक है, या फिर कितनी जगह ऐसा होता है कि लड़का चाहिए तो एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, चार लड़की, इस तरह लड़कियां आती रहती है. और फिर कहीं पे तो लड़का आता है या फिर कहीं पे पांचवें सातवें नंबर पे लड़का आ जाता है. तो उस लड़का लाने में जो बीच में पाँच छः सात जो लड़कियां दुनिया में लाई गई है, फिर उनका क्या. राइट, तो ऐसी सोच रख के जो दुनिया में बर्थ रेट बढ़ाया जाता है ना, जिससे कि समाज में भी तकलीफ होती है और फिर उनकी परवरिश में भी हमें तकलीफ दिखाई देती है. ठीक है, राइजिंग पॉपुलेशन कॉजेज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल शॉर्टेज ऑफ फूड, वाटर, हाउसिंग, environmental pollution, conservation, employment, traffic congestion, etc. To deal with such problems, many policy schemes and legal measures have to be planned. ठीक है, तो अब ये पॉपुलेशन जो बढ़ गई, बस्ती बढ़ गई है, तो अब बस्ती के लिए उतना खाना चाहिए, उतने लोगों का पानी चाहिए. ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जितना लोग, जितना कारखाने, लोग जितनी जो गाड़ियां यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन निकलेगा. ठीक है, और उतना ही ज़्यादा वो हवा में फैलेगा. फिर अच्छी हवा कहाँ से लाएंगे. ठीक है, लोगों को काम काज करने के लिए अच्छी अच्छी रोजगार के ऑप्शन कहाँ से लाएंगे. ट्रैफिक बढ़ जाता है. ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है किसकी वजह से, पॉपुलेशन की वजह से. नाउ हियर एक बॉक्स में यहाँ पे एक बात दी गई है कि एज पर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में ये कायदा बनाया था कि द अप्रोप्रिएट मैरिजेबल एज फॉर मेल इज 21 ईयर एंड फॉर फीमेल इज 18 ईयर. मैरिज बिफोर दिस एज इज अ क्राइम. तो एटलीस्ट लड़का 21 ईयर का हो और लड़की 18 की हो. और शायद नए कायदे के अनुसार तो लड़की भी शायद 21 की, ऐसा अगर शायद अगर हम देखें तो, यानी कि सरकार ने जो एज दे दी है उससे कम एज हुई और शादी की तो फिर वो क्या हो जाता है, एक जुर्म हो जाता है. नाउ डिस्कस इन अ ग्रुप एंड डॉक्यूमेंट द आउटकम ऑफ योर डिस्कशन. तो एक ये डिस्कस करने का टॉपिक है जो तुम्हें समझना है कि डू ऑल द सोसाइटीज चेरिश द आइडिया ऑफ अ स्मॉल फैमिली, हैप्पी फैमिली. क्या आपको लगता है कि दूसरों को भी, डू ऑल द सोसाइटीज चेरिश द आइडिया ऑफ अ स्मॉल फैमिली एंड हैप्पी फैमिली, यानी कि आपको लगता है कि समाज के जो सारे लोग हैं उस सबको लगता होगा कि छोटी फैमिली सुखी फैमिली होती है. राइट, व्हाट शुड बी डन टू रिमूव द सुपरस्टिशियस बिलीव्स, ऑर्थोडॉक्स व्यूज एंड इलिटरेसी फ्रॉम आवर सोसाइटी. हमारे समाज में हमें अनपढ़ लोगों का जो रेशियो है वो कम करना हो. ठीक है, या फिर जो अंधश्रद्धा में मानते हैं ना कि कहीं कभी भी कुछ हुआ, तबीयत भी खराब हुई तो डॉक्टर के पास जाने से पहले दूसरों के पास जाते हैं. ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो सब अगर हमको समाज में से निकालनी हो, ऐसी सारी बुराइयां, तो हमें क्या करना चाहिए. ठीक है, तो ये हमारा एक सोचने का टॉपिक है और फिर जब हम आंसर लिखेंगे तो उसके अंदर हम इसको देखेंगे. ठीक है, नाउ स्टडी द पॉपुलेशन चार्ट बिटवीन 1901 एंड 2011 एंड मेक नेसेसरी इंटरप्रिटेशंस. देखिए हमें एक चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर सेंसस ईयर्स, यानी कि बस्ती गणतरी जिसको कहते हैं ना गुजराती में, तो वो कब कब हुई है और तब क्या क्या रेट था वो हमें इस चार्ट बॉक्स में दिया हुआ है. तो हम 1901 से जो देखेंगे तब से 1911 में 5.8 और आज हम डायरेक्टली 2011 पे देखेंगे तो 17.6 जो है, इतना ज़्यादा फर्क हमको दिखाई दे रहा है. देखो बीच में जो है 1961 से 2001 तक 20s की लाइन में था, उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ है. ठीक है, 17.6 हुआ है. ना एनुअल ग्रोथ रेट परसेंटेज 1.6, यानी कि जो 2% बढ़ रहा था लगातार 40-50 सालों से वो 1.6 हुआ, यानी कि थोड़ा कम हुआ है. ये किस वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट जो स्कीम देती है ना कि छोटी फैमिली सुखी फैमिली होती है. ठीक है, और जितने ज़रूरी नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितने हो, लेकिन उसको अच्छी ज़िंदगी दे, ऐसी सारी जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है उसके हिसाब से जो है फिर अब बर्थ रेशियो जो है वो थोड़ा थोड़ा कम होने होता हमको दिखाई देता है. ठीक है, सो आई होप वी कैन गो फर्दर. नाउ हियर ये हमने बॉक्स देख लिया है. नाउ मार्क द डिकेड्स इन विच द पॉपुलेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज. तो जैसा कि हमने ये पिछले वाले जो बॉक्स है उसको हमने डिस्कस किया है कि कौन से साल में ज़्यादा था, कौन से में कम था. और ज़्यादा था यानी कि अनपढ़ और ये सब लोगों की वजह से, और फिर जब अ, सही में कम हुआ है नंबर तो वो किस वजह से, क्योंकि सरकार जो है न्यूज़ चैनल्स में, पेपर में सारी बहुत सारी जाहिरात देती है, उसकी अच्छे से यानी कामकाज किए जाते हैं. ठीक है,
और फिर कितनी फैमिलीज में सरकार की तरफ से ऐसा होता है कि भाई एक बच्चा, दो बच्चा या ऐसा कुछ हो जाता है, उसके बाद अगर ऑपरेशन करा लेते हैं तो पैसे भी देते हैं, ठीक है, जिससे कि बर्थ रेट जो है वो देश में कम हो, ऐसा सब किया जाता है, ठीक है। नाउ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, द एवरेज नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर मीटर एरिया इज टर्म एज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। एक पर स्क्वायर मीटर पे रहने का, एक इंसान को जितने रहने की जगह चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से उस जो कहते हैं उसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इज एसोसिएटेड विद सोशल, इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल कंडीशन, ठीक है। एक देश के अंदर कितनी बस्ती है, ठीक है, तो एक देश का कितना एरिया है और उसके हिसाब से वहाँ कितनी बस्ती होनी चाहिए, ठीक है, उसे हम कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पर स्क्वायर मीटर कितने लोग होने चाहिए, ठीक है, उसकी गिनती। तो यहाँ पे द वर्ल्ड वर्ल्ड में जो है पॉपुलेशन 6749.7 मिलियन है, ठीक है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल की 65 ईयर्स है और फीमेल के 69 ईयर्स है, ठीक है। नाउ रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ये भी हमें दिखाई देता है, ठीक है। और इसके अंदर इंडिया के अंदर टोटल पॉपुलेशन पूरी दुनिया में 6000 से जो लाइन शुरू हो रही है और इंडिया का है 1000, ठीक है, 1186। उसके बाद जो है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हमारी मेल की 63 बताई जा रही है और फीमेल की 66 बताई जा रही है। नाउ हियर वी कैन सी टॉप 10 कंट्रीज इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से जो फर्स्ट नंबर पे चाइना आता है, इंडिया सेकंड नंबर पे है, थर्ड यूएसए, फोर इंडोनेशिया, फाइव ब्राजील, सिक्स पाकिस्तान, ठीक है, नाइजीरिया, और इस तरह से सबसे लास्ट में है फिलीपींस, जिसमें से 150 मिलियन पीपल रहते हैं। सो हियर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, ठीक है, तो हमारे जो है 1149 मिलियन होता है। नाउ हियर पॉपुलेशन वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। देखो पॉपुलेशन एक कंट्री की दूसरी कंट्री के हिसाब से थोड़ी अलग तो होगी। इवन इन आवर कंट्री ऑल द रीजन्स और स्टेट्स डोंट हैव द सेम पॉपुलेशन। हमारी अगर हम गुजरात और महाराष्ट्र, पंजाब, ये सब को भी अगर हम देखेंगे ना, तो एक दूसरे की बस्ती के हिसाब में और गिनती के हिसाब में फर्क हमें दिखाई देता है। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई इन द फर्टाइल alluvial plains of river deltas, industrial areas, etc. On the other hand, the population density is low in the areas like desert, mountains and forests due to unfavorable conditions। देखिए एक ही देश है, लेकिन उस देश में भी नदी किनारे का हिस्सा है, समुद्र किनारे का हिस्सा है, ठीक है, या फिर ऐसा एरिया है कि जहाँ की हवा पानी सब ठीक है, जहाँ पे से बाजार भी हमें अच्छे से मिल रहा है, खाना पीना अच्छे से मिलता हो, ठीक है, तो ऐसे एरिया में लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो रण प्रदेश हो, ठीक है, डेजर्ट हो, जहाँ पे सिर्फ रेत ही रेत होती है, सूखा होता है, पानी सही नहीं होता, या फिर माउंटेन में जल्दी से हमें रोड और ये सब नहीं मिलता, व्हीकल की रोप वे से जाना पड़ता है, तो ये सारे एरिया में थोड़ी कम बस्ती होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है एरिया के हिसाब से भी बस्ती और उसकी गीचता, ठीक है, कितने ज़्यादा लोग हैं कितने कम लोग हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। Now use different colors to indicate the 5 states having the maximum density of population. पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया हमको यहाँ पे बताया हुआ है कि इंडिया पॉलिटिकल और इंडिया डेंसिटी ऑफ इंडिया, इसके अंदर हमें कलर से अलग अलग हिस्से बताए गए कि कहाँ पे जो है कितनी पॉपुलेशन। सो हियर वी हैव read and interpret suggest reason for the difference you observe। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, बनासकांठा, सिर्फ अगर हम गुजरात का ही लेंगे तो गुजरात में भी अलग अलग एरिया के हिसाब से देखो वहाँ पे पॉपुलेशन कम ज़्यादा है। तो ये क्यों है, तो हम समझेंगे क्योंकि वहाँ पर या तो रोजगार के ऑप्शन होते हैं या फिर फैमिलीज जो बरसों से रह रही होती है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी वजह होती है जिससे कि ये रेशियोज बनते हैं। सो आई होप I should stop here, and next time we will continue with factors affecting the density of population। हम ये बॉक्स देख लेंगे टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो डिस्ट्रिक्ट में जो है सूरत में पहले आता है पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर मीटर में, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद आनंद, गांधीनगर और फिर नवसारी, ठीक है। सो हियर हमें डेंसिटी के हिसाब से कौन सी डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे पर स्क्वायर मीटर पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, एक्स पर स्क्वायर मीटर 1376 लोग यानी कि रहते हैं इस तरह से, ठीक है, और एरिया वाइज इसके अंदर हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। अब जहाँ पे देखो, जहाँ पे रहकर इंसान को अच्छी सी रोजगारी मिलती हो, कमाना रहना अच्छा हो, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन ज़्यादा ही होगी, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे अभी फिलहाल इसको स्टॉप करते हैं और
नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. नाउ आई विल टेक योर अटेंडेंस एंड आई विल स्टॉप दिस. If any question you have, you can ask me. Okay, I'll unmute you. Okay, any question here?